क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जिन्हें हम सुपर प्रोडक्टिव कहते हैं, वो हमसे अलग क्या करते हैं? क्या वो रात में कम सोते हैं? क्या उनके दिन में 24 घंटे की जगह 30 घंटे होते हैं? या फिर क्या उनके पास कोई ऐसा रहस्यमय फॉर्मूला है जो हमारे पास नहीं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इन सवालों के जवाब देने का वादा करती है। सीक्रेट्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल, 50 टेक्निक्स टू गेट थिंग्स डन। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आप हर दिन के अंत में संतुष्टि महसूस करते हैं, जहां आपका टू डू लिस्ट ओवरफ्लो नहीं होता, जहां आप अपने लक्ष्यों को एक एक करके हासिल करते जाते हैं और फिर भी आपके पास अपने परिवार, अपने शौक और अपनी सेहत के लिए पर्याप्त समय होता है। लगता है बिल्कुल सपने जैसा, है ना? लेकिन मार्क फॉरेस्टर, इस किताब के लेखक, का दावा है कि यह सपना हर किसी के लिए हकीकत बन सकता है। और हां, इसके लिए आपको रात भर जागने या अपने स्मार्टफोन को फेंकने की जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स के दिन में बस कुछ ही महत्वपूर्ण आदतें होती हैं जो उन्हें असाधारण प्रोडक्टिविटी के स्तर तक पहुंचाती हैं? और क्या आप जानते हैं कि हम सभी अपने दिन का लगभग 60% हिस्सा ऐसी चीजों में बर्बाद करते हैं जो हमारे लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाती? ये किताब सिर्फ 50 तकनीकों का संकलन नहीं है, ये एक रोड मैप है आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का। इन टेक्निक्स को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 2 गुना तिगुना कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को आधा कर सकते हैं और अंततः वो जीवन जी सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। क्या आप नोटिस करते हैं कि आपके आसपास के कुछ लोग हमेशा शांत रहते हैं, हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और फिर भी वे हर काम समय पर पूरा कर लेते हैं, जबकि आप अपनी टू डू लिस्ट से लड़ रहे होते हैं, डेडलाइन से दौड़ लगा रहे होते हैं और फिर भी हमेशा पीछे रह जाते हैं? क्या आप भी उनके जैसा महसूस करना चाहते हैं? इस ऑडियो समरी में मैं आपको मार्क फॉरेस्टर की 50 बेहतरीन प्रोडक्टिविटी तकनीकों का सार बताऊंगा जिन्हें आप तुरंत अपना सकते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट से लेकर फोकस बनाने, प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने और आदतें बनाने की दुनिया में गहरा डुबकी लगाएंगे। और जानिए क्या, इन तकनीकों को अपनाने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल, प्रैक्टिकल और तुरंत लागू करने योग्य स्ट्रेटजी हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के कंट्रोल को अपने हाथों में लेने के लिए? आइए शुरू करते हैं, क्योंकि अगले 60 मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट साबित हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब। प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। मार्क फॉरेस्टर के अनुसार असली प्रोडक्टिविटी है सही काम करना और उसे सही तरीके से करना। ये क्वांटिटी, मात्रा से ज्यादा क्वालिटी, गुणवत्ता के बारे में है। अक्सर हम बिजी होने को प्रोडक्टिव होने के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। याद रखिए, आप पूरे दिन बिजी हो सकते हैं लेकिन फिर भी अनप्रोडक्टिव हो सकते हैं अगर आप गलत कामों में अपना समय लगा रहे हैं। पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम का महत्व। फॉरेस्टर का मानना है कि हर व्यक्ति के लिए एक पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम होना जरूरी है। यह सिस्टम आपके दिमाग से बोझ हटाता है और आपको याद दिलाता है कि क्या करना है और कब करना है। सिस्टम का मतलब है प्रक्रिया, यानी एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने कामों को ट्रैक करते हैं, प्राथमिकता देते हैं और पूरा करते हैं। कई लोग महसूस करते हैं कि उनके पास बहुत सारे काम हैं और कम समय है, मगर असल में उनकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि उनके पास काम ज्यादा है, बल्कि यह है कि उनके पास एक अच्छा सिस्टम नहीं है। जैसे एक शेफ अपने किचन में सभी सामग्री और उपकरण व्यवस्थित रखता है, वैसे ही आपको अपने कामों, डेडलाइंस और रिसोर्सेज को व्यवस्थित रखना चाहिए। 80/20 का नियम, पेरेटो प्रिंसिपल। 80/20 का नियम कहता है कि आपके 20% कामों से 80% रिजल्ट आते हैं। यानी आपके पास जितने भी काम हैं उनमें से केवल 20% ही वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए हर दिन अपने आप से पूछें, आज मैं कौन से काम कर सकता हूं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। यही है प्रोडक्टिविटी का असली राज, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज पर फोकस करना। प्रोडक्टिविटी और एनर्जी मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में भी है।
फॉरेस्टर के अनुसार अपने ऊर्जा के स्तर के अनुसार कामों की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। जब आपकी एनर्जी हाई हो तब क्रिएटिव और चैलेंजिंग काम करें, और जब एनर्जी लो हो तब रूटीन और सिंपल काम करें। यह भी ध्यान रखें कि हमारे शरीर का एक नेचुरल रिदम होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। अधिकतर लोगों के लिए सुबह का समय हाई एनर्जी और हाई फोकस का होता है, जबकि दोपहर में एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए अपने सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय करें जब आपकी एनर्जी पीक पर हो। टेक्निक नंबर 1, वन थिंग एट अ टाइम मेथड। मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का नहीं बल्कि घटाने का काम करती है। विज्ञान ने साबित किया है कि हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम पर अच्छी तरह से फोकस कर सकता है। जब हम एक काम से दूसरे काम पर जंप करते हैं तो हमारा दिमाग कंटेक्स्ट स्विचिंग में समय बर्बाद करता है। वन थिंग एट अ टाइम मेथड के अनुसार एक काम चुनें, उस पर पूरा फोकस करें और उसे पूरा करने तक किसी अन्य काम को न देखें। फॉरेस्टर कहते हैं कि इस मेथड से आप न सिर्फ तेजी से काम पूरे करेंगे बल्कि बेटर क्वालिटी का काम भी करेंगे। टेक्निक नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप अपने कैलेंडर में विशिष्ट कामों के लिए टाइम ब्लॉक्स आवंटित करते हैं। उदाहरण के लिए 9 से 11 बजे प्रोजेक्ट ए पर काम करें, 11 से 12 बजे ईमेल्स चेक करें, 1 से दोपहर बजे प्रोजेक्ट बी पर काम करें, 3 बजे प्रोजेक्ट बी पर काम करें और इसी तरह। टाइम ब्लॉकिंग आपको अपने दिन को प्रोएक्टिव तरीके से प्लान करने में मदद करती है, बजाय इसके कि आप रिएक्टिव होकर दिन भर दूसरों के अनुरोधों और अचानक उभरने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया करते रहे। टेक्निक नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक क्लासिक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसमें आप 25 मिनट के फोकस्ड वर्क और 5 मिनट के ब्रेक के साइकिल्स में काम करते हैं। हर 4 पोमोडोरो सेशंस के बाद आप एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट लेते हैं। फॉरेस्टर कहते हैं कि यह टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि यह शुरुआत करने के लिए एक छोटी और मैनेजेबल टाइम कमिटमेंट प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति 25 मिनट तक फोकस बनाए रख सकता है, भले ही काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। टेक्निक नंबर 4, क्लोज्ड लिस्ट मेथड। क्लोज्ड लिस्ट मेथड में आप अपने दिन की शुरुआत में अपने कामों की एक लिस्ट बनाते हैं और फिर उस लिस्ट को क्लोज कर देते हैं, यानी दिन के दौरान उसमें कोई नया काम नहीं जोड़ते। आप केवल उन्हीं कामों पर काम करते हैं जो आपकी लिस्ट में हैं, और अगर कोई नया काम आता है तो उसे अगले दिन की लिस्ट में डाल देते हैं। ये मेथड आपको ओवर कमिटिंग से बचाती है और आपको अपने समय की रियलिस्टिक सीमाओं के भीतर रहना सिखाती है। टेक्निक नंबर 5, रेगुलर ब्रेक्स। प्रोडक्टिविटी का मतलब लगातार काम करना नहीं है। वास्तव में अधिकांश विशेषज्ञ सहमत हैं कि रेगुलर ब्रेक्स लेना आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। फॉरेस्टर का सुझाव है कि हर 90 मिनट के काम के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान कुछ ऐसा करें जो आपको रिफ्रेश करे। थोड़ा चलें, स्ट्रेच करें, बाहर ताज़ी हवा में सांस लें या कुछ पानी पिए। स्क्रीन से दूर रहने का प्रयास करें क्योंकि आपकी आंखों और दिमाग को भी ब्रेक की जरूरत है। टेक्निक नंबर 6, आउटकम बेस्ड थिंकिंग। आउटकम बेस्ड थिंकिंग का मतलब है अपने कामों को उनके परिणामों के अनुसार प्राथमिकता देना। अक्सर हम बिजी दिखने के लिए छोटे छोटे कामों को निपटाने में व्यस्त हो जाते हैं, जबकि महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर बढ़ने वाले बड़े कामों को टाल देते हैं। फॉरेस्टर का सुझाव है कि अपने आप से पूछें, अगर मैं आज सिर्फ एक चीज कर सकती हूं जो मेरे लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी, तो वह क्या होगी? इस तरह से अपने कामों को प्राथमिकता दें। टेक्निक नंबर 7, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। अर्जेंट वे काम हैं जिन्हें तुरंत किया जाना चाहिए, जबकि इंपॉर्टेंट वे काम हैं जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। फॉरेस्टर ने अपनी किताब में इस मैट्रिक्स को 4 क्वाड्रेंट में विभाजित किया है। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट यानी क्राइसिस और डेडलाइंस, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट यानी प्लानिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट मतलब
कुछ मीटिंग्स और इंटरप्शंस। नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट मतलब टाइम वेस्टर्स। प्रोडक्टिव लोग अपना अधिकांश समय दूसरे क्वाड्रेंट में खर्च करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। ऐसा करने से वे टाइम वेस्टर्स से बचते हैं और कम से कम क्राइसिस में समय बिताते हैं। टेक्निक नंबर 8, डू, डेलीगेट, डिफर, डिलीट फ्रेमवर्क। यह फ्रेमवर्क आपके इनबॉक्स, टास्क लिस्ट या आपके सामने आने वाले किसी भी डिसीजन के लिए काम कर सकता है। डू, अगर यह अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है तो इसे तुरंत करें। डेलीगेट, अगर यह ऐसा काम है जिसे कोई और बेहतर या तेजी से कर सकता है तो उसे सौंप दें। डिफर, अगर यह इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है तो इसे स्केड्यूल करें और बाद में करें। डिलीट, अगर यह न अर्जेंट है और न इंपॉर्टेंट तो इसे अपनी लिस्ट से हटा दें। टेक्निक नंबर 9, 3+ सिस्टम। 3+ सिस्टम एक सिंपल प्रायोरिटाइजेशन टूल है। हर दिन की शुरुआत में अपनी टू डू लिस्ट से 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को चुनें। ये वे काम हैं जिन्हें आप उस दिन पूरा करना चाहते हैं। उन 3 कामों को पूरा करने पर फोकस करें और सिर्फ उन्हें पूरा करने के बाद ही अन्य कामों पर जाएं। फॉरेस्टर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 3 महत्वपूर्ण काम पूरे करते हैं तो भी आप एक साल में 1000 से अधिक महत्वपूर्ण काम पूरे करेंगे। टेक्निक नंबर 10, वॉरेन बफेट पिकिंग मेथड। वॉरेन बफेट के पास एक प्रसिद्ध मेथड है जिसका उपयोग वे अपनी प्राथमिकताएं तय करने के लिए करते हैं। अपने 25 करियर लाइफ गोल्स लिखें, उनमें से टॉप 5 गोल को सर्कल करें, बाकी 20 गोल्स को अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट में डाल दें। इसके बाद अपना ध्यान सिर्फ टॉप 5 गोल पर केंद्रित करें और बाकी सबको इग्नोर करें। टेक्निक नंबर 11, टाइम बॉक्स डिस्ट्रैक्शंस के लिए। सोशल मीडिया, न्यूज़ चेकिंग या अन्य डिस्ट्रैक्शंस के लिए अपने दिन में विशिष्ट समय, टाइम बॉक्स, आवंटित करें। उदाहरण के लिए आप तय कर सकते हैं कि आप दिन में सिर्फ 2 बार, लंच ब्रेक के दौरान और शाम 5 बजे के बाद सोशल मीडिया चेक करेंगे। इससे आपको इन एक्टिविटीज का आनंद लेने की अनुमति मिलती है, लेकिन इस तरह से कि वे आपके प्रोडक्टिव समय को नहीं छीनती हैं। टेक्निक नंबर 12, इफ देन प्लानिंग। इफ देन एक शक्तिशाली कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी है जो हैबिट फॉर्मेशन में मदद करती है। इसका फॉर्मेट साधारण है, अगर X होता है तो मैं Y करूंगा, करूंगी। डिस्ट्रैक्शंस के संदर्भ में आप कह सकते हैं, अगर मेरा फोन बीप करता है जब मैं फोकस्ड वर्क कर रही हूं तो मैं इसे इग्नोर करूंगा, करूंगी और अपना फोन दूसरे कमरे में रख दूंगा, दूंगी। या अगर मैं सोशल मीडिया चेक करने का प्रलोभन महसूस करती हूं तो मैं इसके बजाय 5 गहरी सांसें लूंगा, लूंगी और अपने काम पर लौट जाऊंगा, जाऊंगी। इफ देन प्लानिंग आपको ऐसी स्थितियों के लिए पहले से तैयार कर देती है जिससे जब वे वास्तव में होती हैं तो आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 13, जस्ट 5 मिनट्स रूल। जब भी आप किसी काम को शुरू करने के लिए प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो अपने आप से कहें कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए उस पर काम करेंगे। ऐसा करके आप शुरुआत के मानसिक अवरोध को तोड़ देते हैं। ये टेक्निक प्रोक्रास्टिनेशन की हमारी प्रवृत्ति का लाभ उठाती है। हम अक्सर छोटे टास्क्स को बड़े टास्क्स से पहले पूरा करना चाहते हैं और 5 मिनट का काम एक छोटा सा टास्क लगता है। टेक्निक नंबर 14, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्कस्पेस। अपना वर्कस्पेस ऐसे सेट करें कि वह डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो। इसका मतलब हो सकता है अपने फोन को साइलेंट मोड पर या दूसरे कमरे में रखना, नोटिफिकेशंस को बंद करना, क्लीन डेस्क पॉलिसी अपनाना, सिर्फ वही चीजें रखना जो वर्तमान काम के लिए जरूरी है। हेडफोन्स पहनना, चाहे आप संगीत सुन रहे हों या नहीं, जो यह संकेत देता है कि आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। फॉरेस्टर कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे व्यवहार को आकार देता है, इसलिए अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में ऑप्टिमाइज करना महत्वपूर्ण है। टेक्निक नंबर 15, ईट एंड डिसमिस टेक्निक। ईट एंड डिसमिस टेक्निक का अर्थ है किसी काम के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना और उसे पूरा करने तक उस पर फोकस रहना। जब आप काम पूरा कर लेते हैं तो आप उसे ईट करते हैं, अपनी लिस्ट से हटा देते हैं और फिर उससे
डिसमिस कर देते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं। ये हमारे ब्रेन के जे की बिहेव अप्रोच से उलट है, जिसमें हम कई कामों को शुरू करते हैं लेकिन किसी को भी पूरा नहीं करते। इससे हमारे दिमाग में अधूरे कामों का बैकलॉग बन जाता है जो हमारे अवचेतन में चलता रहता है और हमारी एनर्जी चुरा लेता है। टेक्निक नंबर 16, डेली रिव्यू प्रैक्टिस। फॉरेस्टर के अनुसार प्रोडक्टिव लोग हर दिन के अंत में डेली रिव्यू करते हैं। वे अपने दिन के बारे में सोचते हैं, अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं, अपनी विफलताओं से सीखते हैं और अगले दिन के लिए तैयारी करते हैं। डेली रिव्यू के दौरान आप इन सवालों पर विचार कर सकते हैं। आज मैंने क्या अच्छा किया? क्या चीजें बेहतर हो सकती थीं? कल के लिए मेरी 3 सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे मैं अब तैयार कर सकती हूं ताकि कल आसान हो? डेली रिव्यू एक आदत बनाने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी में लगातार सुधार करेंगे और अपने टाइम का बेहतर उपयोग करेंगे। टेक्निक नंबर 17, वीकली रिव्यू सिस्टम। वीकली रिव्यू डेली रिव्यू का ही विस्तारित रूप है, लेकिन यह व्यापक है और हर हफ्ते के अंत में किया जाता है, आमतौर पर शुक्रवार शाम या रविवार। इसमें शामिल है पिछले हफ्ते की सफलताओं और चुनौतियों की समीक्षा, आने वाले हफ्ते के लिए गोल्स और प्राथमिकताएं तय करना, अपने कैलेंडर और टू डू लिस्ट को अपडेट करना, अपने इनबॉक्स को क्लियर करना, आने वाले हफ्ते के लिए किसी भी आवश्यक तैयारी को पूरा करना। फॉरेस्टर का कहना है कि वीकली रिव्यू उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो हमेशा पीछे और अव्यवस्थित महसूस करते हैं। यह आपको कंट्रोल में महसूस कराता है और आपको बिग पिक्चर देखने में मदद करता है। टेक्निक नंबर 18, स्टैकिंग हैबिट्स। नई आदतें बनाने का एक प्रभावी तरीका है स्टैकिंग हैबिट्स, यानी एक नई हैबिट को पहले से मौजूद हैबिट के साथ जोड़ना। उदाहरण के लिए, मैं हर सुबह कॉफी बनाने के बाद 10 मिनट मेडिटेशन करूंगी, या मैं हर शाम खाना खाने के बाद अपनी डेली रिव्यू करूंगी। ये टेक्निक काम करती है क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही मौजूदा हैबिट से परिचित है और नई हैबिट को उसके साथ जोड़ना आसान होता है। टेक्निक नंबर 19, मिनिमम वायबल डे। मिनिमम वायबल डे का कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से आया है। इसका मतलब है कम से कम क्या किया जाना चाहिए ताकि दिन को सफल माना जा सके। फॉरेस्टर का सुझाव है कि हर दिन की शुरुआत में 3 से 5 मस्ट डू काम निर्धारित करें। अगर आप इन्हें पूरा कर लेते हैं तो आप अपने दिन को सफल मान सकते हैं, भले ही कुछ भी और न हो पाए। यह आपको ओवरवेल्म होने से बचाता है और आपको छोटी जीतों पर फोकस करने की अनुमति देता है। टेक्निक नंबर 20, ट्रैकिंग ट्रिगर्स। अपनी प्रोडक्टिविटी के ट्रिगर्स को पहचानना महत्वपूर्ण है। ये वे चीजें, स्थितियां या भावनाएं हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करने का कारण बनती हैं। एक हफ्ते तक जब भी आप अनप्रोडक्टिव महसूस करें या डिस्ट्रैक्ट हों, नोट करें कि क्या हुआ। क्या आपने अभी सोशल मीडिया चेक किया? क्या आपका फोन बज उठा? क्या आपको भूख या थकान महसूस हुई? एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप उनसे निपटने के लिए रणनीति बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर भूख एक ट्रिगर है तो अपने डेस्क पर हेल्थी स्नैक्स रखें। अगर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो वर्क मोड के दौरान उन्हें बंद कर दें। टेक्निक नंबर 21, ईमेल टाइमिंग स्ट्रैटेजी। फॉरेस्टर के अनुसार ईमेल जैसे कम्युनिकेशन टूल्स को अपना स्वामी नहीं बल्कि अपना सेवक बनाना चाहिए। इसका मतलब है हर घंटे ईमेल चेक करने के बजाय दिन में बस 2 से 3 बार ईमेल चेक करना, जैसे सुबह, दोपहर और शाम। जब आप ईमेल चेक करें तो इन नियमों का पालन करें। 2 मिनट का नियम। अगर कोई ईमेल 2 मिनट से कम समय में जवाब दिया जा सकता है तो तुरंत जवाब दें। अगर ईमेल में 2 मिनट से ज्यादा समय लगेगा तो उसे अपनी टू डू लिस्ट में शेड्यूल करें। अगर ईमेल अनावश्यक है तो उसे डिलीट करें या आर्काइव करें। टेक्निक नंबर 22, नो मीटिंग डेज। हर हफ्ते कम से कम एक दिन ऐसा रखें जब आप कोई मीटिंग न करें। इसे अपने डीप वर्क दिन के रूप में उपयोग करें, जिसमें आप बिना इंटरप्शन के अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। अगर आप अपने कैलेंडर पर पूरा नियंत्रण नहीं रखते
तो कम से कम हर दिन कुछ घंटे नो मीटिंग टाइम ब्लॉक्स के रूप में रिजर्व रखें। टेक्निक नंबर 23, स्टैंड अप मीटिंग्स। कम समय में अधिक पूरा करने के लिए स्टैंड अप मीटिंग्स को अपनाएं। ये ऐसी मीटिंग्स हैं जहां सभी प्रतिभागी खड़े रहते हैं। स्टैंड अप मीटिंग्स स्वाभाविक रूप से छोटी होती हैं, क्योंकि कोई भी लंबे समय तक खड़े रहना नहीं चाहता, और अधिक फोकस्ड होती है। हर स्टैंड अप मीटिंग के लिए एक स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए और सभी प्रतिभागियों को जल्दी से अपडेट देना चाहिए। पिछली मीटिंग के बाद से क्या किया है, आज क्या करने की योजना है, क्या कोई ब्लॉकर या चुनौतियां हैं। टेक्निक नंबर 24, बैच प्रोसेसिंग सिमिलर टास्क्स। सिमिलर टास्क्स को एक साथ बैच प्रोसेसिंग करना आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि यह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को कम करता है। उदाहरण के लिए, सभी फोन कॉल्स एक साथ करें, सभी ईमेल्स एक साथ रिप्लाई दें, या सभी रिसर्च टास्क्स एक सेशन में करें। बैच प्रोसेसिंग से आप ग्रूव में आ जाते हैं और एक ही प्रकार के कामों को अधिक कुशलता से कर पाते हैं। टेक्निक नंबर 25, ऑफलोडिंग मेमोरी। अपने दिमाग में सब कुछ याद रखने की कोशिश न करें, इसके बजाय ऑफलोड करने के लिए टूल्स का उपयोग करें। टू डू लिस्ट एप्स जैसे टोडोइस्ट, माइक्रोसॉफ्ट टू डू, नोट टेकिंग एप्स जैसे एवरनोट, वन नोट, कैलेंडर, वॉइस रिकॉर्डिंग, फिजिकल नोटबुक्स। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार, टास्क या रिमाइंडर आए तो उसे तुरंत अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लें। फॉरेस्टर इसे सेकंड ब्रेन कहते हैं और यह आपके दिमाग को वर्तमान काम पर फोकस करने की अनुमति देता है। टेक्निक नंबर 26, एनर्जी मैपिंग। एक हफ्ते तक हर आवर अपने एनर्जी लेवल को 1 से 10 के स्केल पर रेट करें। इससे आपको अपने नेचुरल एनर्जी पैटर्न्स को समझने में मदद मिलेगी। कुछ लोग सुबह सबसे प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ दोपहर में और कुछ शाम को। अपने एनर्जी मैप के आधार पर अपने सबसे महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग कामों को अपने हाई एनर्जी टाइम में स्केड्यूल करें और रूटीन या कम फोकस्ड वाले कामों को लो एनर्जी टाइम के लिए बचाएं। टेक्निक नंबर 27, स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स। ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी के लिए लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी हैं। फॉरेस्टर सुझाव देते हैं कि डे में विभिन्न प्रकार के ब्रेक्स लें। माइक्रो ब्रेक्स 30 सेकंड से 2 मिनट, स्ट्रेच करें, अपनी आईज को आराम दें, डीप ब्रेथ्स लें। मिनी ब्रेक्स 5 से 15 मिनट, थोड़ा वॉक लें, पानी पिएं, मेडिटेट करें। लॉन्गर ब्रेक्स 30 मिनट से 1 घंटा, लंच ब्रेक, एक्सरसाइज, नैप। याद रखें, प्रोडक्टिविटी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने आप को सही से रिचार्ज करना जरूरी है। टेक्निक नंबर 28, सोने के पहले मानसिकता। स्लीप प्रोडक्टिविटी की नींव है। फॉरेस्टर का कहना है कि पर्याप्त नींद लेना चैलेंजिंग होने पर भी इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। 7 से 9 घंटों की क्वालिटी स्लीप का टारगेट रखें और इन आदतों को अपनाएं। हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहे। अपने बेडरूम को डार्क, क्वाइट और कूल रखें। कैफीन और अल्कोहल से बचें, खासकर शाम को। याद रखें, थके हुए दिमाग से प्रोडक्टिव होना लगभग असंभव है। टेक्निक नंबर 29, स्ट्रेटेजिक फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपके मूड, एनर्जी और फोकस को बूस्ट करती है। फॉरेस्टर सुझाव देते हैं कि हर दिन कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे वह जिम जाना हो, वॉक पर जाना हो, योगा करना हो या बस अपने घर में स्ट्रेच करना हो। प्रोडक्टिविटी के स्लंप से निपटने के लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी को स्ट्रेटेजिकली स्केड्यूल करें, जैसे लंच ब्रेक के बाद या दिन के मिड पॉइंट में जब आपकी एनर्जी गिरती है। टेक्निक नंबर 30, मिनिमम वायबल वेलनेस। हेल्थ और वेलनेस का अपना मिनिमम वायबल वर्जन तय करें, यानी वो न्यूनतम क्या है जो आपको फिट, एनर्जेटिक और मेंटली शांत रखेगा। इसमें शामिल हो सकता है हर दिन 10,000 कदम चलना, प्रतिदिन 7 घंटे की नींद लेना, प्रतिदिन 2 लीटर पानी पीना, हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करना, सप्ताह में 3 बार एक्सरसाइज करना। अपने मिनिमम वाइबल वेलनेस को प्राथमिकता दें, भले ही आप कितने व्यस्त क्यों ना हो। याद रखें, आपका हेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। टेक्निक नंबर 31, डिजिटल मिनिमलिज्म।
डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब है अपने डिवाइसेस, एप्स और डिजिटल टूल्स को जानबूझकर सिंपल रखना। फॉरेस्टर का सुझाव है, अपने फोन से अनावश्यक एप्स डिलीट करें। अपने होम स्क्रीन पर केवल उन्हीं एप्स को रखें जिनका आप रेगुलरली उपयोग करते हैं। नोटिफिकेशंस को मिनिमम रखें, सिर्फ वो जो वास्तव में जरूरी हैं। अपने ईमेल इनबॉक्स को सिंपल रखें। अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप को साफ रखें। डिजिटल मिनिमलिज्म ओवरवेल्म की भावना को कम करता है और आपके टूल्स पर अधिक कंट्रोल देता है। टेक्निक नंबर 32, टेक्नोलॉजी सनसेट। हर दिन एक निश्चित समय के बाद टेक्नोलॉजी से दूर रहने का संकल्प लें। आमतौर पर शाम 8 बजे या सोने से 1 से 2 घंटे पहले। इस टेक्नोलॉजी सनसेट के दौरान कोई ईमेल्स या मैसेजेस चेक न करें। सोशल मीडिया से दूर रहें। टीवी के बजाय किताब पढ़ें या परिवार के साथ समय बिताएं। अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को रिलैक्स करने और बेटर स्लीप के लिए तैयार होने की अनुमति देती है, जिससे अगले दिन आप और भी प्रोडक्टिव होते हैं। टेक्निक नंबर 33, ऑटोमेशन फर्स्ट अप्रोच। हर बार जब आप कोई रिपीटेटिव टास्क करें, अपने आप से पूछें, क्या मैं इसे ऑटोमेट कर सकती हूं? ऑटोमेशन के कुछ उदाहरण ईमेल फिल्टर्स और टेम्पलेट्स, टेक्स्ट एक्सपेंशन टूल्स जैसे टेक्स्ट एक्सपैंडर, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स, IFTTT या ज़ापियर जैसे टूल्स का उपयोग करके ऐप्स के बीच ऑटोमेशन, रिकरिंग मीटिंग्स के लिए कैलेंडर इनवाइट्स। फॉरेस्टर का कहना है कि एक बार में ऑटोमेट करने का टाइम निकालकर आप मैनुअल वर्क की तुलना में लॉन्ग टर्म में आवर्स बचा सकते हैं। टेक्निक नंबर 34, टाइम ट्रैकिंग प्रैक्टिस। पहले आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है, फिर उसे बेहतर बनाना। फॉरेस्टर का सुझाव है कि 1 हफ्ते तक अपने टाइम को ट्रैक रखें, या मैनुअल रूप से या टॉगल, रेस्क्यू टाइम जैसे ऐप्स का उपयोग करके। अपने टाइम यूसेज का एनालिसिस करके आप देख सकते हैं आप वास्तव में कहां अपना समय बिता रहे हैं, कौन से टाइम सिंक्स हैं, आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस के सबसे बड़े स्रोत क्या हैं, आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है। ये इनसाइट्स आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजिक चेंजेस करने में मदद करेंगे। टेक्निक नंबर 35, 2x स्पीड कंज्यूम कंटेंट। हम अपना बहुत सारा टाइम कंटेंट कंज्यूम करने में बिताते हैं, वीडियोस देखने, पॉडकास्ट्स सुनने, ईमेल्स पढ़ने में। अपने टाइम बचाने के लिए वीडियो और ऑडियो कंटेंट को 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड पर प्ले करें। शुरू में ये थोड़ा तेज लग सकता है, लेकिन आपका ब्रेन जल्दी ही इसकी हैबिट डाल लेगा। इससे आप अपनी लर्निंग और कंटेंट कंज्यूमिंग गति को 2 गुना कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 36, स्मार्ट गोल्स सेटिंग। प्रोडक्टिव लोग अपने गोल्स को स्मार्ट फॉर्मेट में सेट करते हैं। स्पेसिफिक, विशिष्ट, वेग गोल्स के बजाय स्पेसिफिक गोल्स। मेजरेबल, मापने योग्य, आप इसकी प्रोग्रेस कैसे मेजर करेंगे। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। चैलेंजिंग लेकिन रियलिस्टिक। रेलिवेंट, प्रासंगिक, क्या यह आपके बड़े गोल्स से जुड़ा है। टाइम बाउंड, समय सीमित, इसके लिए एक स्पष्ट डेडलाइन है। हर शुक्रवार को अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और उन्हें अगले हफ्ते के लिए समायोजित करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए विजुअल सिस्टम्स जैसे प्रगति बार या हैबिट ट्रैकर का उपयोग करें। टेक्निक नंबर 37, थीम्ड डेज। फॉरेस्टर का सुझाव है कि वीक के अलग अलग दिनों को डिफरेंट कामों के लिए थीम्स दें। उदाहरण के लिए मंडे प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, ट्यूसडे क्रिएटिव वर्क और कंटेंट क्रिएशन, वेडनेसडे मीटिंग्स और कोलैबोरेशन, थर्सडे डीप वर्क और फोकस्ड प्रोजेक्ट्स, फ्राइडे रिव्यू, लर्निंग और क्लीन अप। थीम्ड डेज आपके ब्रेन को सिमिलर कामों पर फोकस करने की अनुमति देते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम करते हैं और आपके वीक को बेटर स्ट्रक्चर देते हैं। टेक्निक नंबर 38, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जो प्रोडक्टिव लोग अपने गोल्स अचीव करने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें 3 स्टेप्स शामिल हैं। अपने गोल को विजुअलाइज करें, अपने आप को अपना गोल कंप्लीट करते हुए देखें, उस अचीवमेंट के सभी डिटेल्स, इमोशंस और रिवॉर्ड्स के साथ। प्रोसेस को विजुअलाइज करें,
अपने आप को उस गोल तक पहुंचने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाते हुए देखें। ऑब्स्टेकल्स को विजुअलाइज करें, संभावित प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें और इमेजिन करें कि आप उन्हें कैसे ओवरकम करेंगे। विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को सक्सेस के लिए कंडीशन करता है और आपको अपने गोल्स के प्रति और कमिटेड बनाता है। टेक्निक नंबर 39, वाई पावर फाइंडिंग। प्रोडक्टिविटी की टिप्स और टेक्निक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वाई, यानी आप यह सारे स्टेप्स क्यों उठा रहे हैं। फॉरेस्टर का मानना है कि स्ट्रॉन्ग वाई या मोटिवेशन के बिना कोई भी प्रोडक्टिविटी सिस्टम लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करेगा। अपने वाई को खोजने के लिए अपने आप से पूछें, मुझे यह गोल क्यों पूरा करना है? ये मेरे जीवन के बड़े गोल्स से कैसे जुड़ता है? यदि मैं इसे अचीव कर लेती हूं तो मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? यह काम मेरे वैल्यूज और पैशन से कैसे जुड़ता है? अपने वाई को लिखें और इसे अपने वर्क स्पेस में रखें ताकि जब भी मोटिवेशन खो जाए आप इसे देख सकें। टेक्निक नंबर 40, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। प्रोडक्टिविटी सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में नहीं है बल्कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी है। फॉरेस्टर का मानना है कि स्मॉल विंस का सेलिब्रेशन आपको मोटिवेटेड रखने का एक पावरफुल तरीका है। हर दिन के अंत में अपनी 3 स्मॉल विंस नोट करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनका सेलिब्रेशन करें और अपने आप को क्रेडिट दें। इसके अलावा बड़े माइलस्टोन्स के लिए रिवॉर्ड सिस्टम सेट करें। ये मूवी नाइट, कोई स्पेशल एक्टिविटी या छोटी ट्रीट हो सकती है। टेक्निक नंबर 41, ब्रेन डंप सेशंस। जब भी आप ओवरवेल्म्ड महसूस करें या आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हों तो ब्रेन डंप करें। कागज पर या डिजिटल नोट में अपने ब्रेन में जो कुछ भी है बिना फिल्टर के लिख दें। टास्क्स, कंसर्न्स, आइडियाज, टू डू आइटम्स आदि। यह प्रोसेस आपके वर्किंग मेमोरी को क्लियर करती है और आपको अधिक फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड बनने में मदद करती है। हर सुबह या जब भी आप ओवरवेल्म्ड हों 10 से 15 मिनट के ब्रेन डंप सेशंस की छीगवान बनाएं। टेक्निक नंबर 42, डेलिब्रेट प्रैक्टिस अप्रोच। सिर्फ काम करने से आप बेहतर नहीं बनते। फॉरेस्टर के अनुसार अपने स्किल्स में इंप्रूवमेंट के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है, यानी इंटेंशनली उन स्किल्स पर काम करना जो आपको चैलेंज करती हैं और फीडबैक बेस्ड होती हैं। हर हफ्ते अपने वर्क से जुड़ी एक स्किल चुनें जिसे आप इंप्रूव करना चाहते हैं और उस पर फोकस्ड प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालें। आप अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी मेंटर से फीडबैक ले सकते हैं या अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 43, माइंडफुल प्रोडक्टिविटी। माइंडफुलनेस और प्रोडक्टिविटी एक दूसरे को बूस्ट कर सकते हैं। फॉरेस्टर का सुझाव है कि अपने वर्क में माइंडफुलनेस लाएं। इन तरीकों से हर काम पर पूरी तरह से ध्यान देकर यूनिटास्किंग का अभ्यास करें। वर्क के दौरान माइंडफुल बेल्स या रिमाइंडर्स सेट करें ताकि आप प्रेजेंट रहें। हर घंटे 1-10 सेकंड का माइंडफुल ब्रेथिंग ब्रेक लें। माइंडफुल प्रोडक्टिविटी आपके स्ट्रेस को कम करती है, आपके फोकस को बढ़ाती है और आपको वर्तमान में रहने में मदद करती है। टेक्निक नंबर 44, फ्लेक्सिबल रूटीन्स। रिजिड स्केड्यूल्स के बजाय फॉरेस्टर फ्लेक्सिबल रूटीन्स का सुझाव देते हैं। दिन के अलग अलग हिस्सों के लिए स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स जो एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं लेकिन अडेप्ट भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी सुबह की दिनचर्या में हो सकता है 10 मिनट्स मेडिटेशन, 5 मिनट्स जर्नलिंग। अपने 3 सबसे बड़े कार्यों के लिए प्राथमिकताएं तय करना। पहले 90 मिनट अपने बड़े मेंढक पर काम करना, लेकिन अगर कोई अर्जेंट टास्क आए तो आप अपनी रूटीन को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं बिना पूरी तरह त्यागे। टेक्निक नंबर 45, मेटाकॉग्निशन स्ट्रैटेजीज। मेटाकॉग्निशन का मतलब है अपने थिंकिंग प्रोसेस पर ध्यान देना। प्रोडक्टिव लोग अपने काम करने के तरीके का एनालिसिस और इवैल्यूएशन करते हैं। इसके लिए खुद से पूछें, क्या मेरी करंट अप्रोच इफेक्टिव है? क्या मैं किसी कॉग्निटिव बायस या पैटर्न को नोटिस कर सकती हूँ? क्या कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच है जो इस प्रॉब्लम को बेहतर सॉल्व कर सकता है? मैं इस टास्क पर कब, कहां और कैसे बेस्ट परफॉर्म करती हूं। फॉरेस्टर के अनुसार हर महीने कम से कम 30 मिनट अपने प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजीज पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। टेक्निक नंबर 46, आइडिया कैप्चरिंग सिस्टम। क्रिएटिव आइडियाज अक्सर अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में आते हैं।
फॉरेस्टर सुझाव देते हैं कि अपने आइडियाज को कैप्चर करने के लिए एक सिस्टम बनाएं, जैसे अपने फोन पर वॉइस मेमोरी रिकॉर्ड करना, एक छोटी नोटबुक हमेशा अपने पास रखना, डिजिटल नोट्स ऐप का उपयोग करना, स्टिकी नोट्स या आइडिया वॉल बनाना। याद रखें, आइडियाज क्षणभंगुर होते हैं। जैसे ही कोई आइडिया आए उसे तुरंत कैप्चर करें और बाद में रिफाइन करें। टेक्निक नंबर 47, इन्फ्लुएंस मैपिंग। अपने क्रिएटिव इनपुट्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए गार्बेज इन गार्बेज आउट को ध्यान में रखें। एक इन्फ्लुएंस मैप बनाएं जो आपके इनपुट्स को ट्रैक करे। हर महीने हाई क्वालिटी सोर्सेज से 2 से 3 बुक्स पढ़ें। अपने डोमेन के टॉप 5 पॉडकास्ट फॉलो करें। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स वाले लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं। टेक्निक नंबर 48, डिफ्यूज्ड थिंकिंग सेशंस। फोकस वर्क के अलावा क्रिएटिविटी के लिए डिफ्यूज थिंकिंग भी जरूरी है। जब आपका ब्रेन रिलैक्स मोड में होता है और एसोसिएशंस फ्री फ्लो करता है, फॉरेस्टर सुझाव देते हैं कि आपके स्केड्यूल में डिफ्यूज्ड थिंकिंग के लिए समय निकालें। प्रकृति में वॉक पर जाना, शावर लेना, कई लोग शावर में आइडियाज पाते हैं। माइंडलेस चोर्स जैसे डिशेस धोना, गार्डनिंग, ड्राइव या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना। टेक्निक नंबर 49, क्रिएटिव पुल सिस्टम। स्क्रैच से शुरू करने के बजाय क्रिएटिव पुल सिस्टम बनाएं, जहां आप लगातार क्रिएटिव एलिमेंट्स, आइडियाज, क्वोट्स, ऑब्जर्वेशंस, इमेजेस को कलेक्ट और स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकें। क्रिएटिव पुल में शामिल हो सकता है इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और क्वोट्स की स्वाइप फाइल, इंस्पिरेशनल इमेजेस का डिजिटल फोल्डर, आइडिया फ्रेगमेंट्स का नोटबुक, रिसर्च नोट्स का ऑर्गेनाइज्ड आर्काइव। जब आपको नई प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज चाहिए तो अपने क्रिएटिव पुल को ब्राउज करें। टेक्निक नंबर 50, कॉन्ट्रारियन स्केड्यूलिंग। फॉरेस्टर की अंतिम टेक्निक कॉन्ट्रारियन स्केड्यूलिंग आपको मेन करंट के खिलाफ जाने के लिए एनकरेज करती है। कुछ उदाहरण: अपना काम दोपहर में शुरू करें, सुबह नहीं। वीकेंड्स पर काम करें, वीकडेज पर वेकेशन लें। क्रिएटिव वर्क रात में करें, एडमिन टास्क्स सुबह करें। इस अप्रोच का मतलब है अपनी नेचुरल रिदम और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार काम करना, ना कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार। लेकिन याद रखें, सिर्फ कॉन्ट्रेरियन होने के लिए कंट्रेरियन मत बने। वही चुने जो आपके लिए काम करे। सीक्रेट्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल का मुख्य संदेश है कि प्रोडक्टिविटी कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। मार्क फॉरेस्टर हमें ये 50 टेक्निक्स इसलिए देते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी के लिए सही मिक्स चुन सकें। 5 सबसे महत्वपूर्ण टेक अवेज जो आप इस किताब से ले सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग बदलें। प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी होना नहीं है, बल्कि राइट कामों पर सही तरीके से फोकस करना है। पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। अपने टास्क्स, टाइम और एनर्जी को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करें जो आपके लिए काम करे। रिचुअल्स और रूटीन्स का महत्व। डेली और वीकली रिव्यूज जैसे रिचुअल्स आपको ट्रैक पर रहने में मदद करते हैं और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच अपनाएं। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टू डू लिस्टिंग नहीं है। स्लीप, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और माइंडफुलनेस आपकी प्रोडक्टिविटी के एसेंशियल फाउंडेशंस हैं। एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। इन टेक्निक्स में से कुछ एक साथ ट्राई करें, देखें क्या वर्क करता है और उसे अपने रूटीन में शामिल करें। मार्क फॉरेस्टर हमें याद दिलाते हैं कि प्रोडक्टिविटी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हमारे पास सभी के पास रोज 24 घंटे होते हैं। फर्क केवल इतना है कि हम उन घंटों का क्या करते हैं। इन 50 टेक्निक्स के साथ आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान इस तरह से प्रबंधित कर सकते हैं कि वो आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने और मूल्यों के अनुसार जीवन जीने में मदद करें। अंत में, प्रोडक्टिविटी का अल्टीमेट गोल आपको एक संतुष्ट और मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए अधिक स्पेस और फ्रीडम देना है। आज ही इन टेक्निक्स को अपनाना शुरू करें और देखें कि आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। धन्यवाद और अपनी यात्रा में शुभकामनाएं।